कह रहे कि मानसिक हालत ठीक नहीं है मुख्यमंत्री का, अब सत्ता छोड़ देना चाहिए। मानसिक हालत कहने वाला का ठीक नहीं है, सब बहुरूपिया है। विपक्ष ठगने का काम करता है, दलाली का काम करता है। नीतीश कुमार का विकास रथ के पीछे बहुत दूर तक विपक्ष नजर नहीं आ रहा। कलम बांट रहे हैं, कह रहे कि राजद अब कलम वाली पार्टी है। तेजस्वी जी समुद्र के जीव नहीं है, वो किसी कुएं का मेढक है। 9वीं पास है और ज्ञान कितना है बिहार की जनता जानती है। आज आप देख रहे होंगे कि सड़कें चमचमा रही हैं। जो बिजली के तार पर सूखते थे कपड़े, उस तार पर 11,000 वोल्ट दौड़ रहा है और 24 घंटा बिहार को बिजली उपलब्ध है। सामाजिक न्याय दिया, दबे कुछ को बोलने की आजादी। जो लालू जी एक करकट के घर में रहते थे वेटनरी में, उनके 4, 5, 7 बच्चे उनके कंधे पर रहते थे और एक साधारण गंजी पहनी थी और साधारण फटी चिट्ठी मैली राबड़ी देवी पहन के रोटी बना रही थी। आज उस लालू जी के पास कह रहे कि 10,000 रुपए बांट कर अब वोट खरीद रहे हैं। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन बापू की याद है। उन्होंने कहा था कि खड़का भी एक मशीन है, कुटीर उद्योग लगाओ, चरखा काटो, सूत काटो, कपड़ा बनाओ, अचार बनाओ, छोटा छोटा पापड़ बनाओ। तो कुटीर उद्योग लगाने के लिए, घरेलू उद्योग लगाने के लिए महिला दीदियों को यदि हम 10,000 रुपया देते हैं और उनका उद्योग चल बैठता है तो फिर उनको 2 लाख देंगे। समाजवादी नेता कौन, लालू जी या नीतीश जी? मैंने कहा ना कि गांधी जी कुटीर उद्योग के पक्ष में थे, शराबबंदी के पक्ष में थे। वो सभी गांधी जी द्वारा बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं। उपलब्धि तो तेजस्वी यादव को दी जा रही। हम लोग मंच पर जब गांव में नाटक देखते हैं ना, और कोई जोकर आ जाता है तो जोकर ऐसा ऐसा बात करता है कि जनता हंसे, भले ही उस बात का महत्व कुछ नहीं हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है तो चुनावी कवरेज करते हुए लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में। वर्तमान में यहां जदयू के टिकट पे पंकज कुमार मिश्रा जीत कर विधायक हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा और नीतीश कुमार जो पटना में बैठ के दावे कर रहे हैं, उनकी जमीनी हकीकत कितनी है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए रूनी सैदपुर की जनता के बीच हम आए हैं, जानेंगे। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। ये रूनी सैदपुर के रहने वाले और रूनी सैदपुर के रहने वाले हैं। चुनाव का समय आया, कैसा रहा आपके विधायक जी का कार्यकाल और नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं, लगता है धरातल पे नजर आ रहा है कुछ? नीतीश जी जो कह रहे हैं वह धरातल पे ही नजर आ रहे हैं और हमारे जितने भी योजना ए से जेड तक माननीय मुख्यमंत्री जी का है वह धरातल पर नजर आ रहा है। महिला सशक्तिकरण की योजना, जीविका दीदी के द्वारा हर परिवार को 10-10 हज़ार रुपया मिला है, मुफ्त में बिजली मिली है, जल नल योजना, राशन फ्री में, प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना मिल रहा है क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में मिल रहा है। और हमारे माननीय विधायक पंकज मिश्रा जी, कोई ऐसा गांव नहीं जहां उनके योजना से काम नहीं हुआ हो। अब कोई बचा ही हुआ नहीं रोड जो विधायक जी काम करे। क्षेत्र में आते हैं नेताजी आपके? माने सभी के सुख दुख में बराबर पहुंच जाते हैं। शादी हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, यहाँ तक कि छठियार और जन्मदिन में भी पहुंचते हैं हमारे सब जगह। अभी जो नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं, लग रहा है इसका असर होगा कुछ? कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले वोटरों को खरीद रही है नीतीश। ऐसी बात नहीं है। जीविका दीदी का योजना बहुत दिन से चल रहा है और बिजनेस करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं। महिला तो हम लोग से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। महिला कह रहा है ऐसे किसी को वोट नहीं देंगे। एनडीए सरकार, नीतीश कुमार, हाँ 2025 फिर से नीतीश। हमारे माननीय विधायक जी 25,000 वोट से जीते थे, इस बार 45,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। लेकिन नीतीश कुमार, कई लोग कह रहे हैं कि मानसिक हालत ठीक नहीं है मुख्यमंत्री का, अब सत्ता छोड़ देना चाहिए। मानसिक हालत कहने वाला का ठीक नहीं है। एक ले लीजिए प्रशांत किशोर है जो ठगने का काम करते हैं, वो कार्ड बांट रहे हैं, कह रहे हैं मेरा सरकार आएगा तो मैं 20,000 दूंगा। एक है आरजेडी का, वो भी योजना लिख रहे हैं से हमारा सरकार आएगा तो 2,500 रुपया देंगे। तो लोग पूछता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब बहुरूपिया है। विपक्ष ठगने का काम करता है, दलाली का काम करता है। नीतीश कुमार का विकास रथ के पीछे बहुत दूर तक विपक्ष नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि इस बार गद्दी से उतारेंगे नीतीश कुमार को। प्रशांत किशोर गद्दी से क्या उतारेंगे, जो गद्दी के लीक पर भी नहीं है। प्रशांत किशोर पहले अपना नींव तो बनाए। जनता नीतीश कुमार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, चिराग पासवान के साथ है, जीतन राम मांझी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। उन्हीं के साथ। आप बताएंगे सर, बताइए सर, आपका क्या नाम हुआ सर? प्रोफेसर अमर सिंह मेरा नाम। अमर सिंह जी, अभी नीतीश कुमार जो पटना में दावे कर रहे हैं, लग रहा है कुछ बिहार में बदला है उनके कार्यकाल में? उनके कार्यकाल में ही बिहार बदला है।
इससे पहले आज़ादी के 70 साल में बिहार बदला नहीं था। और आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, ठीक है, जन कल्याणकारी कार्य उन्होंने किया, लेकिन जो चमत्कार, जो विकास नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में दिया है, वैसा विकास आज तक किसी मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। तेजस्वी यादव कह रहे क्या बदल गया? सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी महा जंगल राज है, लेकिन वो जंगल राज को घेरते हैं, लालू जी को घेरते हैं। तेजस्वी जी समुद्र के जीव नहीं हैं, वो किसी कुएं का मेढक है। 9वीं पास हैं और ज्ञान कितना है बिहार की जनता जानती है। जातिवाद और संप्रदायवाद पर यहाँ वोट नहीं होता है। तेजस्वी जी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं और सामाजिक सरोकार का जो काम इंजीनियरिंग के रूप में इन्होंने किया है, कोई आज तक नहीं किया। वो चाहे शराबबंदी हो या महिला सशक्तिकरण हो या युवाओं का हल हो, युवाओं का विकास हो, हर क्षेत्र में, हर तबके में, हर जाति संप्रदाय में, हर वर्ग में नीतीश कुमार जी ने समान रूप से समावेशी विकास किया है। आज आप देख रहे होंगे कि सड़कें चमचमा रही हैं। जो बिजली के तार पर सूखते थे कपड़े, उस तार पर 11,000 वोल्ट दौड़ रहा है और 24 घंटा बिहार को बिजली उपलब्ध है। किसानों के खेत में हर जगह जाइए, बड़े बड़े चौर चांचर में सिर्फ पोल ही पोल बिजली का नज़र आ रहा है। और किसानों को के लिए, कृषि कार्य के लिए, हर खेत को पानी के लिए हर जगह मोटर से पानी निकाला जा रहा है। पहले ये सब नहीं थी, अब तो लालू जी का भी सरकार देखे होंगे। पहले कभी नहीं, ये तो जितना राजकीय नलकूप था सब ठप था। सरकार का रोड गड्ढे में था, बिजली नहीं थी, स्वास्थ्य सेवा में कुत्ता बैठता था हॉस्पिटल में, आज हर जगह दवा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। छोटे बच्चे, चाहे वो 4th क्लास का बच्चे हो, 7वां क्लास का बच्चे हो, 9th 10th के बच्चे हो, कॉलेज के लड़के लड़कियां हो, सभी की छात्रवृत्ति दुगुनी हो गई है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि हम आए तो सीधा नौकरी देंगे युवाओं को, कलम बांट रहे हैं। कह रहे कि राजद अब कलम वाली पार्टी है, कट्टा वाली पार्टी। तेजस्वी के घर में एक चपरासी की नौकरी मिलेगा किसी को? वो नौकरी कहाँ से बांटेंगे? जितने दिन वो सरकार में आए, जैविक उद्यान का, संजय गांधी जैविक उद्यान के 90 लाख का मिट्टी बेच करके दोजाना के द्वारा बन रहे मॉल में मिट्टी डाल दिया। तरह तरह का नौकरी के बदले रेलवे में पैसा लिया और भारी घोटाला, चारा से लेकर के कई तरह के घोटाला, सारा परिवार ही जेल में जाने लायक है। वो क्या सत्ता शासन करेंगे? वो लालू जी तो अपना दबंगई दिखा करके, या उस समय 77 का आंदोलन हुआ, लोग समझ नहीं पाए कि लालू जी क्या हैं, नहीं तो समझ नहीं पाए। कहते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय दिया, दबे कुछ को बोलने क्या। जो लालू जी एक करकट के घर में रहते थे, वेटनरी में, उनके 4, 5, 7 बच्चे उनके कंधे पर रहते थे और एक साधारण गंजी पहनी थी और साधारण फटी चिट्ठी मैली राबड़ी देवी पहन के रोटी बना रही थी। आज उस लालू जी के पास अकूत संपत्ति है और उनके सभी बच्चों के पास आज, और कल ही तो आया है, 15-20 करोड़ के मालिक तो सिर्फ तेजस्वी यादव हैं। तेज प्रताप जो उनसे अलग हैं, 10 करोड़ के मालिक वो हैं, 15 करोड़ के। ये सब लिखित है, इसलिए वो बताना नहीं है, जनता सब जानती है। सब घोटाला करके ये लोग अपनी प्रगति कर लिए, बिहार का कुछ नहीं हुआ। घोटाला छोटा मोटा, महा घोटाला। आश्चर्य है कि बिहार के लोग अभी भी कुछ उनके पक्ष में कैसे हैं, वैसे चोर और डकैत के पक्ष में। तेजस्वी तो कह रहे कि इस पर सरकार बन रहे, नीतीश कुमार अब गए, नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो गया। हाँ, इस सरकार जब नीतीश कुमार की पुनः बनेगी तो जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसमें ऐसा न हो कि आधा परिवार जेल में रहे। जी। लेकिन प्रशांत किशोर एक नया नेता आए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि सारे करप्ट पॉलिटिशियन तो जदयू में बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर नए नेता नहीं, अभी नेता नहीं बने हैं, पहले तो रणनीतिकार थे। तो रणनीतिकार एक पार्टी के नहीं, सभी पार्टी के थे। वो प्रचार के एक माध्यम थे, प्रचारक थे, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या जदयू हो या क्या कहते हैं राजद हो, कोई पार्टी उनसे छूटा नहीं है। और पार्टी जब छूटी नहीं है, हर पार्टी के प्रचार में ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के प्रचार में उनको कोई 11 करोड़ रुपया दे देगा। प्रशांत किशोर जी पर भी जांच की तलवार लटकेगी कि आखिर इतना पैसा उनके पास कहां से आया कि हर जिला में 5-10 करोड़ रुपए खर्च करके और अपने
समर्थक बना करके, अपने पार्टी के कार्यकर्ता बना करके और 50 गाड़ियां सभी जिलों में भेज करके इतना खर्च तो कहाँ से कर रहे हैं? जो लोग बिहार बदलना चाहते हैं वो लोग सहयोग कर रहे हैं हमें। अशोक चौधरी जवाब दे कि इनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। अशोक चौधरी जी के पास अकूत संपत्ति तो नहीं है, छोटा मोटा केस 2-4 करोड़ का वो बता रहे हैं, तो अशोक चौधरी जी जवाब देने के लिए तैयार हैं और जांच उन पर चल रही है। वो अशोक चौधरी जी नहीं, आनंद, यदि प्रशांत किशोर में पावर है तो जो यहाँ दागी है सब पर आरोप लगावे। और प्रशांत किशोर जी पर भी आरोप ये लग रहा है कि आखिर इतना पैसा वो कहाँ से लाए कि इस तरह का प्रचार पूरे बिहार में वो कर रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पैसों पर भीड़ मंगा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं गाड़ी घोड़ा टेम्पू बस जीप भेज करके और भीड़ में अपने को वो उछाल रहे हैं। लेकिन जनता दो ही जगह है, या तो अब तो गठबंधन की परंपरा है, जो भी चुनाव होगा गठबंधन के तहत होगा। एनडीए गठबंधन एक तरफ है, महागठबंधन एक तरफ है, वोट दो ही जगह जाएगा। ये वोट कटवा बनेंगे और वोट कटवा बन करके ये चंदा की राशि हर जगह से कैसे उगाही हो, इसके ताक में है। हम लोग भी देख रहे हैं। तो कौन लग रहा है आपको इस पर, किसकी सरकार बनती है आपको लग रही है फिर से? अरे भाई, इस देश और दुनिया में सारे लोग जान रहे हैं कि इस तरह के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के जैसे, और बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में काम करके और बिहार को गर्व से कहो हम बिहारी हैं, सारे साधन से लैस कर दिया गया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में इन्होंने काम। गठबंधन हुआ है केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार, लग रहा है दोनों मिलकर बेहतर चला पा रहे हैं बिहार को। एकदम औद्योगिक घराना बिहार में अब प्रवेश करने जा रहा है। लालू जी के समय जो पलायन कर गए थे यहाँ से बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े उद्योग करने वाले, वो सभी लोग पलायन कर गए थे। अब वो सभी लोग आ रहे हैं और भारी पैमाने पर पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर जैसे जगहों पर छोटे उद्योग से लेकर के मध्यम उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग खुलने जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि महिलाओं को 10,000 रुपये महिला सशक्तिकरण के लिए शराबबंदी हुआ। शराबबंदी के बाद जन सरोकार के लिए बहुत सारा काम किए। सरकारी काम के अलावे श्रृंखला भी बनी शराबबंदी पर। कह रहे कि 10,000 रुपये बांटकर अब वोट खरीद रहे हैं नीतीश कुमार, अब यही चारा रह गया इनके पास। हाँ, विरोधी बोल रहे हैं जब महिला को 50% आरक्षण दिए इसलिए महिला का वोट पड़ेगा, महिला को 35% नौकरी में आरक्षण दिए इसलिए वोट पड़ेगा, महिला सशक्तिकरण किए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर में नर नारी समानता, जो लोहिया का विचार था उसको हमारे नेता नीतीश कुमार अपनाए, तो कह रहे हैं जब वोट के लिए अपनाए। आज 10,000 रुपये, आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है लेकिन बापू की याद है। उन्होंने कहा था कि खैड़का भी एक मशीन है, कुटीर उद्योग लगाओ, चरखा काटो, सूत काटो, कपड़ा बनाओ, अचार बनाओ, छोटा छोटा पापड़ बनाओ, बड़ा बड़ा उद्योग के बदले छोटा उद्योग लगाओ, कुटीर उद्योग लगाओ, लघु उद्योग। तो कुटीर उद्योग लगाने के लिए, घरेलू उद्योग लगाने के लिए महिला दीदियों को यदि हम 10,000 रुपया देते हैं और उनका उद्योग चल बैठता है तो फिर उनको 2 लाख देंगे, ऐसा क्यों? अब ये बात तो वोट के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए जो देश और दुनिया में नीतीश कुमार जी ने जो अनुकरणीय काम किया है, आज तक विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आधी आबादी को इतना सशक्त। लोहिया की बात करें, आपको लग रहा है बिहार में सबसे असल समाजवादी नेता कौन, लालू जी या नीतीश जी, दोनों में से कौन? अब पूरे देश में बचा हुआ है नीतीश कुमार जी। उनसे बड़ा सिर्फ लोहिया के सपनों को वो साकार कर रहे हैं, कर्पूरी के सपनों को वो साकार कर रहे हैं, अंबेडकर और गांधी के सपनों को वो साकार कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि गांधी जी कुटीर उद्योग के पक्ष में थे, शराबबंदी के पक्ष में थे, वो सभी गांधी जी द्वारा बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं। उपलब्धि तो तेजस्वी यादव को दी जा रही, तेजस्वी यादव जननायक कह रहे हैं खुद को। देखो भाई, हम लोग मंच पर जब गांव में नाटक देखते हैं ना और कोई जोकर आ जाता है तो जोकर ऐसा बात करता है कि जनता हंसे, भले ही उस बात का महत्व तो कुछ नहीं हो। तो जननायक पप्पू यादव जी जननायक बताएंगे तेजस्वी यादव जी के, गर्दन में हाथ दे करके उसी मंच पर से उतार दिया गया उनको, और अब गाली बोल रहे होंगे। जननायक हमारे देश में एक ही है, उनका नाम है
कर्पूरी ठाकुर। आप सहमत हैं इनकी बातों से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय जी, ये रूनी सैदपुर के रहने वाले सैदपुर के हैं। हैं। तो जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बदल दिया बिहार में, लगता है आपको बिहार क्षेत्र के में? तो तरक्की बदल दिया है। पहले पहुंचते थे 10 घंटा में मुजफ्फरपुर, अभी पटना जाते हैं 2 घंटा में। 2 घंटा में पहुंच 2 घंटा में यहाँ से कटौझा चौक पर मेरा घर है, जी। मधौल घर है, वहाँ से 2 घंटा में पटना पहुँच जाते हैं। रोड की स्थिति बदली है। और सब चीज़ की स्थिति बदली है, चीज़ की बदली शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, सब चीज़। अच्छा, कौन सी योजना आपको लगती है जो सरकार का लग रहा है धरातल पे बहुत उससे फायदा हो रहा है जनता? धरातल पर सब अभी 10-10 हज़ार दिए है, सब जीविका दीदी अपना अपना धंधा कर रही है। रोड बना दिए, चकाचक रोड है। हाँ, अभी हमारे रूनी सैदपुर में एगो पावर ग्रिड था, अब हमारे विधायक जी 2 गो लाए हैं, एगो क्वाही में, एगो गहरा में। अब हम लोग को और बिजली ज़्यादा मिल रहा है, गाँव गाँव तो बिजली अरे पहुंचा है। 22 घंटा मिलता है। 22 घंटा बिजली आ हाँ, रही है। 22 घंटा मिलता है।